माँ भगवती की आराधना का विशेष अवसर चैत्र नवरात्र की शुभ घड़ी आ गई है। 2 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा। नव संवत्सर 2069 का भी इसी दिन से प्रारंभ होगा। पिछले वर्ष जो आपके संकटों में बीते हैं, हम माँ भगवती से कामना करते हैं कि ये नव संवत्सर जो नल नामक संवत्सर होगा, ये बहुत अच्छा होने वाला है। जैसी गणना है, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है, उसके मुताबिक 2 वर्ष का जो कठिन पीरियड था, कठिन समय था, वो निकलेगा और देवी भगवती जब आपके घरों में वास करेंगी तो शुभ कामनाओं के साथ वास करेंगी। सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य, इनके साथ उनका निवास होगा आपके घरों में, देवी मंडपों में। काफ़ी समय बाद ऐसा अवसर भी आ रहा है कि चैत्र नवरात्रि पूरे हैं। किसी तिथि का कोई क्षय नहीं है, कोई तिथि का घट नहीं है, कोई तिथि घटी नहीं है। और वो तिथि सभी पूरे 9 के 9 व्रत होंगे इस बार चैत्र नवरात्रि पर। और ये बहुत शुभ संकेत है कि जब किसी तिथि का क्षय नहीं होता है और पूरे नवरात्रि होते हैं। आइए हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल को प्रारंभ होंगे, प्रतिपदा होगी, शनिवार का दिन होगा। और शनिवार के होने के नाते भी ये मान सकते हैं कि पूरा वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। तो 2 अप्रैल को प्रारंभ होगी प्रतिपदा और चैत्र नवरात्र 2 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक चलेंगे। प्रारंभ शनिवार से होगा और 11 अप्रैल को सोमवार के दिन देवी भगवती प्रस्थान करेंगी। कलश स्थापना के लिए इस बार समय कम मिल रहा है। मान के चलिए कि 2 घंटे का शुभ मुहूर्त होगा। आपको जल्दी उठना पड़ेगा और कलश स्थापना करनी होगी। कलश स्थापना में समय का बहुत महत्व होता है। जब शुभ मुहूर्त में हम कलश स्थापना कर देते हैं तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 2 अप्रैल को प्रातः 6:01 से लेकर 8:29 तक। और जो एक दूसरा भी आपको मुहूर्त मिलेगा वो अभिजीत मुहूर्त होगा। वो दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक का समय होगा। कई ये प्रश्न बार बार उठते हैं कि यदि शुभ मुहूर्त में हम घट स्थापना नहीं कर पाएँ तो हम क्या कर सकते हैं। 2-3 विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प ये हो सकता है कि हम पूजा की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी काम पहली रात्रि में पूरे कर दें और उसके बाद जो घट स्थापना का समय है
उस घट स्थापना के समय पर हम घट स्थापना करते हैं। लेकिन कभी किन्हीं कारणों से ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं और व्यवहार में मैं ये देखता हूँ कि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, ऐसे जातक हैं जो शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर पाते हैं। कई व्यवहारिक दिक्कतों की वजह से या फिर पूजा की पहले से तैयारियां ना कर पाने की वजह से घट स्थापना देर से करते हैं। नियम तो देखिए यही है कि शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें, अन्यथा कोशिश ये करनी चाहिए कि 12 बजे से पहले, अगर शुभ मुहूर्त में नहीं हो पा रहा है तो 12 बजे से पहले पहले घट स्थापना कर दें। और अधिकतम समय बता रहा हूँ वो फिर 1 बजे तक आप घट स्थापना कर दें। नियम ये कहता है कि जब सूर्योदय हो जाए उसके 2 घंटे के भीतर भीतर घट स्थापना हो जानी चाहिए। लेकिन चूंकि हम कर्म प्रधान व्यवस्था में रहते हैं, कर्म पहले है और कर्म से ही धर्म है और धर्म से ही कर्म है, तो ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए, व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए ये नियम है कि आप अपराह्न 1 बजे से पहले पहले घट स्थापना कर दें, देवी माँ से प्रार्थना कर लें। ये पहला विकल्प हो गया। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि आप, क्योंकि घट स्थापना में समय लगता है, आप एक सुपारी देवी भगवती के आगे रख दें, स्नान करें, स्नान करने के बाद वो सुपारी रख दें और प्रार्थना कर लें देवी भगवती से कि हमारी घट स्थापना को आप हमारी विवशता, हमारी परेशानियों को देखते हुए स्वीकार करें। ये छोटा सा विकल्प मैंने आपको बताया कि एक सुपारी किस तरीके से घट स्थापना के मुहूर्त को आपके पक्ष में कर सकती है। ये दूसरा विकल्प हो गया। तीसरी बात मैं एक और बताता हूँ, इसका वैसे मैं एक अलग से ही इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब घट स्थापना हो जाए तो घट स्थापना में क्या महत्वपूर्ण होता है, वो एक घट स्थापना का मैं एक विस्तृत आपको बाद में जानकारी दूंगा इसकी। लेकिन एक आपसे अनुरोध करता हूँ कि देखिए, ये चैत्र नवरात्र जो होते हैं, इनको आप केवल यह मत मानिए कि ये चैत्र नवरात्र देवी माँ आती हैं, देवी माँ प्रस्थान करती हैं, हम व्रत रखें और उपवास रखें। ये आपके वर्ष फल का, आपकी राशि का, आपके वर्ष फल का वही खाता है। यानी चैत्र नवरात्र से लेकर और अगले चैत्र नवरात्र तक का पूरा वर्ष फल, आपका भाग्यांश, आपका लग्नेश, आपका कर्म फल, आपका भविष्य फल, आपका राशि फल, ये सभी कुछ इसी से निर्धारित होता है। इसलिए इस पर कोई चूक नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात ये कि आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार देवी के 9 स्वरूप की तो आप पूजा कीजिए, लेकिन किसी एक देवी को आप अपनी अधिष्ठात्री मान लीजिए। चाहे दुर्गा जी को मान लीजिए, चाहे माँ लक्ष्मी जी को कर लीजिए, काली जी को कर लीजिए, सरस्वती जी को कर लीजिए, पीताम्बरा जी को कर लीजिए, जिसको भी आपकी भावना करे उसमें कीजिए। और देवी भगवती के आगे अपने को समर्पित कर दीजिए और पूरे सात्विक भाव से आप नवरात्र का व्रत कीजिए। चूँकि पूजा का समय कम है, शुभ मुहूर्त बहुत जल्दी है, इसलिए आपको पहले तैयारी करनी होगी। जो भी स्नान आदि हैं उनको आप अपना उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन शुभ मुहूर्त में करिएगा। याद रखिएगा, 9 दिन के व्रत होंगे, 9 दिन का उपवास है, 9 दिन आपको अपने को देवी भगवती के प्रति समर्पित कर देना चाहिए।
देवी भगवती से कामना कीजिए कि ये वर्ष आपका मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं चैत्र नव संवत्सर की और नवरात्रि पर्व की। आपके लिए पूरा वर्ष बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं सूर्यकांत द्विवेदी एक अनुरोध भी करता हूं आपसे कि अगर आपको नवरात्र के विषय में बहुत कुछ जानकारियां चाहिए और यदि आपके मन में कोई शंका हो तो कृपया आप हमें लिख दीजिए, हम उसका उत्तर देंगे आपको किस तरीके से आप कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कृपया शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।